बनावे। हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। और पिछले दिनों हमने पहाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय को समाप्त किया है और आज से हम 6ठे अध्याय में से अध्ययन आरंभ करेंगे। मत्ती का सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, और हम उसकी 1 आयत से 4 आयत तक को पढ़ लेंगे। हम 6ठे अध्याय की 1 आयत से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम उस आयत को एक बार फिर पढ़ लेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, सावधान रहो, है ना, सावधान रहो। और फिर आगे प्रभु किस बारे में बात कर रहा है? किस बारे में बात कर रहा है? धर्म के कार्यों के विषय में बात कर रहा है। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। आमतौर पर इस प्रकार की वार्निंग कि सावधान रहो, ध्यान रखना, खतरा है, ये कहां पर लिखा होता है? जहां पर डेंजर है ना। मतलब ऐसा कोई काम करने के लिए आप जा रहे हैं जहां पर आपको नुकसान हो सकता है, तभी आमतौर पर हम ऐसा पढ़ते हैं। जैसे हम जो है इलेक्ट्रिक जो खंबे लगे रहते हैं वहां पर हम पढ़ते हैं सावधान। और सावधान क्यों? क्योंकि इतना तेज वोल्ट से वहां पर करंट बह रहा है। अगर लापरवाही हुई तो क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती, जान जा सकती। कई बार हम रोड पे चलते हैं तो वहां लिखा होता है सावधान, कि वहां पर जो है पुल जो है वो बहुत संकीर्ण है ना, या फिर आगे कार्य प्रोग्रेस है, आगे गड्ढा, ऐसा लिखा होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई कार्य दिखाई दे रहा है क्या? यहां पर अगर सतही रूप से देखें तो कुछ कार्य ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सावधान करके चिताते हैं कि जब तुम धर्म के काम कर रहे हो तो सावधान रहना, है ना। जब तुम धर्म के काम करने जा रहे हो तब तुम सावधान रहना, क्योंकि लिखा है कि नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। अब देखिए, धर्म के काम मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार धर्म के काम मतलब परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं को, विधियों को, या परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसे मानना परमेश्वर के वचन में धर्म के काम करके पुकारा गया है ना। जब बाइबल हमें धर्म का काम करने के लिए बोलती है, इसका मतलब कोई विशेष धर्म का पालन करने के लिए नहीं बोलती, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है और परमेश्वर ने जो आज्ञा या विधि मानने के लिए दी है, जिससे मनुष्यों की भलाई होती हो और परमेश्वर को पसंद आता है, यह है धर्म का काम। आप समझ गए? धर्म का काम मतलब हम संसार में कई बार मनुष्यों को देखते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ क्रियाकलापों को धर्म के काम के रूप में बता दिया है ना। तो कई बार क्या होता है, संसार जिसे धर्म के काम बोलती है उसमें कई बार क्या होता है, वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, पर उसमें होता क्या है, परमेश्वर की सेवा वो कर रहे हैं, बाहरी रूप से दिखाते हैं, पर उनके हृदय में भलाई या सच्चाई या सीधाइयां नहीं होती। या कई बार वो इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए हम दुनिया में लोगों को देखते हैं। कोई विशेष धर्म की हम बात नहीं कर रहे, परंतु धर्म के काम के नाम पर कई बार लोगों को हम देखते हैं कि दूसरों को कष्ट भी हो रहा है, लेकिन उसे धर्म के काम के नाम से बोला जा रहा है। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, एक धर्म का काम वो कार्य है जब परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर को जो पसंद है और जिससे मनुष्यों की भलाई निकल कर आती है, वो कार्य धर्म के कार्य। ठीक है। अब यहां पर धर्म के कार्य के संबंध में कुछ बातें प्रभु बता रहा है। धर्म के काम करते समय हमें सावधान रहना है। मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञाओं को दी उसे मानते समय, जो विधि दी उसे मानते समय, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आपस में एक दूसरे की भलाई के काम करते समय, ये सारे धर्म के काम करते समय कुछ बातों को ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, प्रभु कहता है कि धर्म के काम दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। धर्म के काम दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब मनुष्य को दिखाने के लिए हमारे धर्म के काम नहीं होना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह बाइबल जब धर्म के काम के विषय में, जब भलाई के विषय में सिखाती है ना, तो बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, तुम चाहे मनुष्यों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, है ना, तुम चाहे मनुष्य की भलाई के बदले काम कर रहे हो, पर इसका दिखावा मनुष्य के सामने नहीं होना चाहिए, परंतु इसका दिखावा किसके सामने होना चाहिए? परमेश्वर के सामने होना चाहिए,
है ना। धर्म के काम चाहे मनुष्यों के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य के संदर्भ में किए जाते हो, परंतु इसका दिखावा मनुष्य के सामने नहीं होना चाहिए, परंतु किसके सामने होना चाहिए? परमेश्वर के सामने होना चाहिए। क्यों ये महत्वपूर्ण है मालूम है? क्योंकि आगे क्या लिखा है? नहीं तो प्रतिफल नहीं पाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, जो भी धर्म के कार्य हम करते हैं उसके लिए प्रतिफल है ना। याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए लोगों की भलाई के लिए यदि कुछ कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, आत्मिक विधि नियमों का पालन करते हैं, तो इसके लिए क्या है? प्रतिफल है, प्रतिफल है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है मालूम है? जिसको दिखाएंगे, जिसके लिए काम करेंगे, वो प्रतिफल देगा, है ना। क्या लिखा है? यदि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कार्य करोगे तो फिर प्रतिफल किससे मिलेगा? परमेश्वर से नहीं मिलेगा, मनुष्य से मिलेगा, है ना। परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को साक्षी मानकर, परमेश्वर को पसंद करने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करना। अगर परमेश्वर से प्रतिफल नहीं चाहिए, यदि केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए कार्य करेंगे, तो फिर प्रतिफल भी किससे मिलेगा? केवल मनुष्यों से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने शिष्यों को आज्ञा दे रहे हैं कि जब तुम धर्म के कार्य करो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर को दिखाना, परमेश्वर को साक्षी मानकर, परमेश्वर देखेगा और प्रतिफल देगा, ये हृदय में रखकर क्या करना? एक दूसरे की भलाई के काम करना, धर्म के काम करना, या आज्ञाओं को मानना। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बात क्यों कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जिस समाज में, जिस दौर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन की समझ रखने वाले जो शास्त्रीय फरीसी लोग थे, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने धार्मिकता के कार्यों को आडंबर में बदल दिया था, दिखावे में बदल दिया था। वो परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपनी महिमा चाहने के लिए वो कार्य करते थे। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत को पढ़िए। मगर 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को धार्मिकता का पालन करना सिखा रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उस दौर में जिस समय प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले जो शास्त्री और फरीसी है, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं, तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारे भलाई के काम और इन लोगों के भलाई के काम में अंतर होना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? जो धार्मिक अगुवे कहला रहे हैं, जो सिखाने वाले कहलाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, धार्मिकता का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। उनको किसका आदर चाहिए? मनुष्यों का आदर चाहिए, मनुष्यों से प्रतिफल चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब तुम धर्म के काम करो, जब तुम किसी मनुष्य की भलाई करो, तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को दिखाना या किसी और को दिखाना नहीं होना चाहिए, परंतु मुझे दिखाना होना चाहिए। प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम में कुछ भलाई करते हैं किसी की, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए मालूम है? कि आदर किसको मिले? परमेश्वर को मिले, मेरे को नहीं मिले, है ना। मतलब यदि मैं किसी की भलाई कर रहा हूं, किसी की मदद कर रहा हूं, परमेश्वर को पसंद करने के लिए कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मनुष्यों की भलाई हो रही है, चाहे वो पैसे से मदद करना हो या किसी और प्रकार से मदद करना हो, तो कभी भी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आदर किसको मिले? मुझे मिले, नहीं, परंतु किसको मिले आदर? परमेश्वर को मिले। मतलब मेरे उस काम को देखकर वो व्यक्ति या कोई और व्यक्ति जो उस काम को देख रहा है, आदर किसको देना चाहिए? परमेश्वर को। धन्यवाद किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए। अब देखिए ये लोग क्या करते थे, वहां पर 5वीं आयत में लिखा है, लोगों को दिखाने के लिए अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी ऐसा कोई करता है क्या? आमतौर पर अभी ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन उस समय के समाज में ये एक दिखावे के रूप में हुआ करता था। देखिए वो लोग क्या करते थे, एक आयत को पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत को पढ़िए, तो इस भाग को समझने में हमें मदद मिलेगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6ठा अध्याय 6 से 9 आयत।
और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाना सिखाया करना। हाँ देखिए, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आज्ञा दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तेरे मन में ये बसी रहे, तेरे बच्चों को ये सिखाना। परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। और घर पे बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा कर करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच के काम। बस काफी। अब जरा ध्यान दीजिए, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को क्या कह रहा है, जो आज्ञा विधि नियम में तुझे दे रहा हूं उसे कहां बसा लेना, अपने मन में बसा लेना। किसको सिखाना, अपने बाल बच्चे परिवारों को सिखाना। तुम्हारे हृदय में से, तुम्हारे परिवारों में से ये आज्ञा नियम बातें दूर ना हो। व्यवस्था विवरण 6 का 6ठा अध्याय, व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय 6 से 9 आयत में हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद प्रभु क्या कहता है, इसलिए कि वो तुम्हारे चित्त से दूर ना हो जाए, तुम्हारे मन से दूर ना हो जाए, क्या करना, उनको क्या कर लेना, बांधना। कहां पर बांधना, हाथों पे बांधना। और वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हारे माथे के बीच टीके का काम दे, है ना। एक अलंकारिक भाषा, हाथ में बांधना, माथों पे टीके का काम दे, मतलब तो उन शिक्षाओं से क्या करना, बंधे रहना। समझ रहे हो। अब ये शास्त्री फरीसियों ने क्या किया था मालूम है, वो क्या करते थे, इन आज्ञाओं को, अगर आप, हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे, ये आज्ञा कौन सी थी मालूम है, अगर आप इसके ऊपर के भागों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परमेश्वर कह रहा है, तू मुझसे प्रेम करना, अपने प्राण से, अपने आप से, पूरी शक्ति से, सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करना, मेरी आज्ञाओं को मानना, पाप से दूर रहना। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो इस देश में बसा रहेगा। तो ये जो आयतें थी ना, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रेम करना, ये सब, ये व्यवस्था की इन आयतों को वो क्या करते थे, एक ताबीज में, मतलब एक लेदर का छोटा सा टुकड़ा है, उसके अंदर उसको कागज को रख के पट्टे से हाथ पे बांधते थे। अब ये लोग क्या करते थे, वो जो लेदर की जो है वो छोटी सी होती थी, लेकिन उसका पट्टा इतना बड़ा बनाते थे। समझ रहे। फिर क्या करते थे, जब ये पब्लिक प्लेस में प्रार्थना करने के लिए धार्मिक स्थल पर जाते थे तो सर पे ऐसे करके चौकोट एक पुड़िया जैसी बांधते थे, आप समझ रहे हैं, और उसमें एक बड़ा पट्टा बांधते थे। अब जब इस प्रकार दोनों हाथों पे पट्टे बांधकर चौड़े चौड़े और ऐसे सर पे बांधकर जब ये धार्मिक स्थल पर प्रार्थना के लिए मंदिर या कहीं पहुंचते थे तो लोग देख के क्या समझ जाते थे, कौन है, बड़े धर्मी लोग हैं, बड़े धर्मी लोग हैं। लोग इन्हें धर्मी करके जान रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इनके समान काम मत करना। मतलब ये धार्मिकता का दिखावा कर रहे हैं, इनका हृदय मुझसे दूर है। उसके बाद एक और आयत को पढ़िए, की गिनती 15 अध्याय 37 से 39-40 आयत तक। अब देखिए, वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी है ना। क्या ये आज्ञा दी है, एक बार फिर जो व्यवस्था मैंने दी है वो तुम्हें याद रहे, तुम उसमें बने रहो, तुम्हारे दिल में मेरे वचन बने रहे, ताकि तुम पाप ना करो। कौन सा पाप, व्यभिचार का पाप ना करो, और मुझसे दूर ना हो जाओ जैसे पहले तुम दूर होते आए हो। इसलिए अब तुम क्या करना, तुम्हें वो याद रहे, इसलिए क्या करना कि अपने जो वस्त्र के जो कोने हैं उस पर झालर और पट्टे लगाना। अब देखिए, ये लोग क्या करते थे मालूम है, अब परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि उस पट्टे को याद करके, किसको याद करना है, वचन को याद करना। वचन क्या है, क्या वचन है, अभी पढ़ा हमने, नहीं, व्यभिचार ना करना, पाप मत करना, ये वचन है। अब ये लोग क्या करते थे, अब आप कल्पना कर सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। वो पट्टे को कुछ इस प्रकार समझिए कि जैसे कई बार बहनें लोग वो चुन्नी का एक पट्टा बनाते हैं, या फिर साड़ी का जो दुपट्टा होता है वैसे समझिए, तो वो लोग भी पट्टा डालते थे, वस्त्र के कोनों पे पट्टे बनाते थे। तो अब वो पट्टा इतना बड़ा आमतौर पर होता है, वो क्या करते थे, पट्टों को इतना झालर बड़ा बड़ा के इतना बनाते थे। उन्होंने इस प्रकार से एक विधि बनाती थी कि जितना बड़ा पट्टा, मतलब उतना ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति। अब वो क्या करते थे, जब सभाओं में आते थे तो लोग जब उनके पट्टे देखते थे झालर पे लगे हुए, तो ये बड़े बड़े पट्टे बने, इससे सामने वाला देख के क्या समझ रहा है, इतना बड़ा पट्टा, मतलब इतने धर्मी एक व्यक्ति। परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो वचन को भूले नहीं, याद करते रहे, याद करके अपने परिवार में सिखाते रहे। और परिवार का मुखिया
पत्नी, पति, माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार सब मिलकर कहाँ चले? परमेश्वर के वचन पर चले, पाप से दूर रहे, परमेश्वर पर बना रहे और परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहे। लेकिन हुआ क्या? उन बातों को उन्होंने धार्मिक क्रियाकलाप में बदल दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर की आशीष उनसे दूर हो गई। प्रभु हमारी सहायता करे। हम वापस मत्ती के सुसमाचार में आते हैं और हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अगली कुछ आयतों में, जब मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय और 2 आयत से आगे अध्ययन आरंभ करते हैं, तो जो है प्रभु यीशु मसीह 3 धार्मिकता के कार्यों के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे धर्म के काम होते हैं, भलाई के काम होते हैं, धार्मिकता के काम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, बाइबल में भी बहुत सारे भलाई के कामों का जिक्र है, पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कामों का उदाहरण लेकर बता रहे हैं। ये दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए। बता सकते हैं कौन कौन है? पहला, दान के संबंध में, है ना। आमतौर पर लोग धार्मिकता या धर्म का काम या दूसरे की भलाई का काम करते हैं तो दान देते हैं ना, या तो वस्त्र दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, कुछ सामान दान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दान के संदर्भ में कुछ शिक्षाओं को, आज्ञाओं को सिखा रहे हैं कि वो दिखावे की नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5वीं आयत से 15वां आयत तक अगर हम पढ़ें तो प्रार्थना के विषय में बता रहे हैं कि प्रार्थना का कार्य जो है वो एक भलाई का सेवा कार्य है, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और 16 आयत से अगर हम 18 आयत तक पढ़े तो उपवास का कार्य जो है वो एक धार्मिकता का कार्य, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। तो आज हम दान के संबंध में कुछ बातों को देखकर समाप्त करेंगे। दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 से 4 आयत को पढ़ लेंगे और फिर हम देखेंगे दान के संबंध में हमें दिखावा नहीं करना है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। पढ़िए, एक और भाग को पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 9 का 1 से 8 आयत तक। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक और पढ़ लीजिए। वहां पर जो है पौलुस जो है कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को दान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देशनों को दे रहा है ना। तो जब हम मत्ती का 6 अध्याय से दान के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे तो यह भाग हमारे लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाकर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से जो मत्ती के सुसमाचार में बातें कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें और कुरिन्थियों में जो लिखा है, उन दोनों को मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उस पर विश्वास करने वाले लोगों को दान की जो भलाई है, दान का जो धार्मिकता का कार्य है, करते समय किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना ताकि परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न हो और हमें प्रतिफल दे, हमारे इस कार्य पर आशीष दे। सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, वो दान देना एक आज्ञा है, एक ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं। समझ रहे हैं आप? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 2 आयत इस प्रकार आरंभ होती है, इसलिए जब तू दान करे, है ना। अगर आप परमेश्वर के वचन में पुराने नियम, नए नियम में दान के विषय में धन या वस्तु एक दूसरे भाई या बहन की मदद के लिए दान करने के विषय में पढ़ते हैं ना, तो इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन दान की सेवा को आज्ञा के रूप में देता है, ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में नहीं देता। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, है ना। हम सबको परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है कि हम क्या करें, दान करें। मतलब जो भी हमारे पास धन हो उसमें से, या जो हमारे पास वस्त्र है, सामान, जैसा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, जो भी हमारे पास है उसमें से क्या करना है, दूसरे एक भाई और बहन की मदद करना है जो जरूरत में हो। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है कि दान देना गुप्त में होना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसा कौन करते हैं, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पहली बात, दान करना एक आज्ञा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, विश्वासियों को दिया है। उन्हें मानना है, सबको मानना है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये आज्ञा सबके लिए, अमीरों के लिए नहीं है।
दूसरी बात, हमारा दान करना गुप्त में होना चाहिए। गुप्त में मतलब ढिंडोरा पीट के दिखावे से नहीं करना। देखिए ये लोग, प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं, ये उस समय जो शास्त्रीय फरीसी लोग थे, ये लोग क्या करने लग गए थे मालूम है? ये क्या करते थे जब दान करते थे मालूम है, तो क्या करते थे, वो तुरई, तुरई मालूम है ना, एक बाजा है, तो वो क्या करते थे, गरीब को दान देने जा रहे हैं, गरीब गरीब को एक स्थान पर बुलाते थे और फिर बाजे गाजे बजाकर उसको दान देते थे। मतलब सब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं। लोग उनकी बहुत बड़ाई करते थे। प्रभु क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब तू दान करे तो तेरा एक हाथ से तू दान कर रहा है तो दूसरा हाथ नहीं जानना चाहिए कि क्या दान किया है। इसका मतलब क्या है? गुप्त में बिना दिखावे के दान देना। ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये दान का काम कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली महत्वपूर्ण बात की ओर आते हैं। अब जब भी दान देने की बात आती है तो कितना देना, ये एक प्रश्न हमेशा मन में होता है ना, हमारे मन में आता है कि हमें कितना देना चाहिए। ठीक है, देखिए परमेश्वर का वचन इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाता है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 9:7। कितना देना है, वहां पर हम इस सिद्धांत को सीखते हैं, जो मन में ठाने उतना ही दान करना है ना, कुड़कुड़ा के नहीं करना है। कैसे करना है? हर्ष से करना है। अगर पुराने नियम में हम देखा जाए तो परमेश्वर के लोगों को इस प्रकार आज्ञा दी थी कि कम से कम दशमांश देना। लेकिन अगर आप परमेश्वर को देने के विषय में देखेंगे ना, तो अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि वो 10% से अधिक है ना, 10% से कहीं ज्यादा है जो देना है। नए नियम में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन कोई परसेंटेज नहीं बताता। 10% मतलब जितना हम कमाते हैं, हमारी आय है, सैलरी है, इनकम है, उसका दशमांश देना है। लेकिन जब हम नए नियम में देने के विषय में सीखते हैं तो दशमांश देना ऐसा कहीं नहीं लिखा, परंतु कितना देना, जैसा मन में ठाने उतना देना। कुड़ के नहीं देना, परंतु खुशी से देना। अब नए नियम में हम परमेश्वर के लोगों को देते हुए देखते हैं क्या? कुछ उदाहरण बता सकते हैं? मंदिर में जाकर, हाँ, 2 दमड़ी डाली थी, उसने अपनी जीविका का कितना डाला था? 100% डाल दिया था। ठीक है, और कोई उदाहरण याद आते हैं? प्रेरितों के काम में कुछ उदाहरण याद आते हैं? हनन्याह सफीरा ने दान दिया। हनन्याह सफीरा जब दान दे रहे हैं तब हम बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा पढ़ते हैं कि वो क्या करते थे, अपनी धन संपत्ति ला लाकर बेचते थे और वो जो मिलता था पूरा लाकर दे देते थे। देखिए, हम अगर परमेश्वर के लोगों को नए नियम में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कलीसिया में जुड़ गए, उन्हें दान देते हुए देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि वो खुशी से जितना उन्होंने मन में ठाना वो दे रहे हैं। और वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, परंतु हमें ऐसा समझ में आता है कि वो कम से कम दशमांश या उससे बहुत बढ़कर है। लिखा है कि कुछ लोगों ने जमीन बेची और पूरा लाकर धन रख दिया, है ना। हनन्याह सफीरा के विषय में पढ़ते, उन्होंने जमीन तो पूरी बेची लेकिन लाकर थोड़ा रखा। परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा रखा, डाला, इसलिए दंड दिया गया नहीं। अगर उस घटना को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में आता है परमेश्वर ने इसलिए नहीं उन्हें दंड दिया कि उसने थोड़ा दिया, परंतु इसलिए दंड दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से झूठ बोला, उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने दिया थोड़ा, पर यह दिखाने की कोशिश की कि हमने पूरा दिया है। देखिए, कितना देना है, ये परमेश्वर का वचन हमें सीधे सीधे नहीं बताता कितना देना है, परंतु हम खुद मन में डिसाइड करें, सोचें, बिना कुड़ के खुशी से दे। और देखिए, तैयारी के साथ देना है। एक भाग को पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 9:2 पढ़िए, क्या लिखा है? दान देने के लिए हमें तैयारी करना है, मतलब हमें सोचना है, अपने मन में प्लान करना है, मैं कितना दूंगा, है ना। जितना प्लान करो उतना ईमानदारी से देना है। दूसरी बात, देते समय खुशी होना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं है ना। अब देखिए, इसमें एक और बात है, कई बार देते समय खुशी है परंतु दर्द भी हो सकता है ना। खुशी से देना है पर देने में दर्द हो सकता है, क्योंकि देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कम होगा ना। हम दे रहे हैं तो हमारे पास से जाएगा, परंतु दर्द के साथ दे सकते हैं, परंतु कुड़कर
नहीं देना। आप समझ रहे हैं? आप लोगों ने जैसा बताया कि एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपनी पूरी जीविका डाल दी। अब पूरी जीविका डाल दी तो उसके पास अपनी आवश्यकताओं में कमी है मतलब दर्द है ना। देखिए, देने की सेवा में दर्द जरूर है। हमेशा जब हम देंगे तो दर्द होगा क्योंकि हमारे पास से जा रहा है, परंतु फिर भी खुशी से देना, कूड़ के नहीं देना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, दान की सेवा करने के लिए पता है हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 पढ़िए आप। लिखा है परमेश्वर तुम्हें क्या दे सकता है? सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आप देखिए 8वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पता है ये 2 भाग हमें क्या सिखाते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 9:8 और 8 का 1 और 2 हमें क्या सिखाता है मालूम है? दान देने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मालूम है? दान देना हमारी अपनी ताकत से संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि तुम सोचो कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम्हें मेरे अनुग्रह की आवश्यकता है। मुझसे अनुग्रह पाकर तुम क्या करो? दान दो। मुझसे अनुग्रह पाकर दान दो। प्रभु हमारी सहायता करे। हम जल्दी से दान देने के प्रतिफल के बारे में कुछ बातों को देखकर समाप्त करेंगे। लिखा है हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा, उसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि दान देने की सेवा का प्रतिफल। क्योंकि हम 6ठे अध्याय मत्ती का 6ठे अध्याय 4 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरा दान गुप्त रहे तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब दान की सेवा, जो लोग दान की सेवा करते हैं, जो लोग मतलब ये सबके लिए है, सबको करना है, जब हम इसे करेंगे परमेश्वर के वचन में जो मायने दिए उसके अनुसार जब हम करेंगे तो हमें प्रतिफल मिलेगा। अब कुछ प्रतिफलों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जब हम दान की सेवा करते हैं इसका प्रतिफल क्या है मालूम है? इससे दूसरे विश्वासी भाई बहनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना। ये एक फल है। 12 आयत पढ़िए, 9वां अध्याय 12 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 12 आयत। आप उसी भाग को निकाल के रखिए, हम वहीं से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। पहली बात, दान की सेवा से जो आशीष है, जो प्रतिफल क्या है मालूम है? पवित्र लोग, परमेश्वर के लोगों की जरूरतें पूरी होती है। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के लोगों की, विश्वासी लोगों की जरूरतें कौन पूरी करता है? परमेश्वर पूरी करता है। लेकिन उन जरूरतों को पूरी करने के लिए किसके हाथों का उपयोग करता है? परमेश्वर के लोगों के हाथों का उपयोग परमेश्वर करता है ताकि परमेश्वर के लोगों की जरूरत पूरी हो। जब एलिया को खाना खिलाना था, परमेश्वर ने किसके घर भेजा? एक विधवा के घर भेजा। बहुत अमीर थी क्या? गरीब थी। आप समझ रहे हैं? एक गरीब थी, उसके घर भेजा। अगली महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है जब हम दान की सेवा करते हैं। ये परमेश्वर की महिमा या धन्यवाद का कारण होता है। 13 आयत में पढ़िए, क्योंकि इस सेवा के 12वें आयत के अंतिम में लिखा है, जो भाई ने पढ़ा था, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। अब 13 आयत पढ़िए। क्योंकि इस सेवा का काम स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते थे कि तुम मसीह का सुसमाचार को मानकर उससे अधीन रहते हो। बस काफी। क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर, कौन सी? दान की सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। जब हम अपने धन से या अपनी कुछ वस्तुओं से परमेश्वर के लोगों की या जरूरतमंद परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं तो क्या होता है? वो लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके हृदय से परमेश्वर की महिमा निकलती है। तीसरी आशीष, 7वीं आयत पढ़ी। अगली महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? अगला प्रतिफल क्या है जो एक विश्वासी को जो दान की सेवा करता है मिलता है? वो परमेश्वर का प्रेम पाता है। अब समझ रहे हैं? वहां लिखा है परमेश्वर हर शिष्य देने वाले से क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, लेकिन इस दान की सेवा को
खुशी से जो करता है, परमेश्वर का प्रेम वो अधिकाई से पाता है, परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर अधिकाई से उमड़ता है, ऐसा लिखा गया। अगली महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, जो दान की सेवा करता है ना, ध्यान दीजिए, उसके लिए प्रतिफल है, उसको कमी नहीं होती, वो कमी घटी में नहीं रहता। 8वीं आयत पढ़िए, क्या जो तुम्हें आवश्यक हो, जरूरी हो, वो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ना केवल जो तुम्हें जरूरी हो वो तुम्हारे पास रहे, पर जो भले काम, जो दान की सेवा तुम करना चाहते हो, उसके लिए भी तुम्हारे पास वो परमेश्वर ही अनुग्रह देता है। अब आगे पढ़े 9 आयत। जैसे लिखा है, उससे बिखरे उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मतलब उसके धार्मिकता का ये काम सदा बना रहेगा, मिटेगा नहीं। अब 10वीं आयत पढ़िए, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता, वह तुम्हें क्या देगा? बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के काम के फलों को बढ़ाएगा। प्रियो, एक बात याद रखिए, परमेश्वर को देने से कभी कोई गरीब नहीं होता। जब हम परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लोगों को यदि धन की सेवा करेंगे ना अपने पास से, हो सकता है हमें दर्द हो, पर हम खुशी से देंगे, परमेश्वर हमारी जरूरतों की पूर्ति करेगा। आपको याद है, एलिया जब उस स्त्री के पास, सारपत की विधवा के पास पहुंचा, तो एलिया ने पूछा, तेरे पास खाने के लिए क्या है? तो वो क्या बोलती है मालूम है? उसके घर में कौन कौन है? एक बेटा है और माँ है, बस 2 लोग हैं। अब वो क्या बोलती है, खाने के लिए क्या है? कितना खाना बनेगा उससे? हाँ, एक टाइम का, एक ही रोटी बनेगी उससे, है ना? और वो क्या बोलती है, बस प्रभु मैं लकड़ी बीन के ये पका के खाऊं और उसके बाद मर जाऊं। मतलब मरने के पहले आखिरी निवाला है। अब एलिया क्या बोलता है? बोले आप मत खाओ, आप तो मेरे लिए लेके आओ। आप समझ रहे हैं? देखिए, उस घटना को आप पढ़ेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम उसका पति मर चुका है। वो ये भी बोल सकती थी कि अगर परमेश्वर इतना ही भला है, धर्मी, अच्छा है, तो फिर मेरा पति क्यों मरा? आज हम ये आखिरी रोटी खाकर मरने की नौबत पर आ गए हैं और आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, पहले मुझे दो, है ना? मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद मैं होता तो क्या करता, अभी मुंह से बोल के बता नहीं सकते, है ना? लेकिन उस स्त्री ने क्या करा? दर्द है क्या उस रोटी को बांटने में? है। उसका बच्चा रोटी मांग रहा है, वो खुद भूखी, अपने बच्चे और अपनी रोटी लेके किसके सामने रख दी उसने? प्रभु के दास के सामने रख दी। लेकिन उसको कमी हुई क्या? नहीं। उस एक रोटी खाकर वो मरने वाली थी। कितनी देर बाद मरती? शायद 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद मर जाती। लेकिन वो एक ही रोटी प्रभु के दास को दे दी। तो वहां लिखा है, जब तक वो अकाल चला तब तक न केवल वो विधवा माँ खाती रही, उसका बेटा खाते रहा, और वहां पर लिखा उसका पूरा घराना खाते रहा। मतलब मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, शायद आस पड़ोस के जो रिश्तेदार लोग थे वो भी उसी के घर शायद खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक रोटी, एकमात्र रोटी निकाल कर प्रभु के दास को दी। परमेश्वर ने उसके घर में उसके तेल और आटे को कभी खत्म नहीं होने दिया। प्रियो, बाइबल उठाकर देखिए, जिन्होंने परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर के लोगों के लिए अपने धर्म, अपने धन को खर्च किया है, वो कभी भी गरीब नहीं हुए। परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को हमेशा हमेशा पूरा किया। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज का महत्वपूर्ण पाठ हमने ये सीखा, हमें दान देने की जो सेवा है, एक धर्म का काम है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हर विश्वासी को अपने धन में से, अपने आय में से दूसरे विश्वासी की मदद करते हुए परमेश्वर की सेवा करना, ये आज्ञा के रूप में, विकल्प के रूप में नहीं, ऑप्शन नहीं है, परंतु अनिवार्य आज्ञा है। हम सबको मानना है, प्रेम से मानना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, दर्द हो तो भी खुशी से करना है, गुप्त में करना है, दिखावा नहीं करना है, तैयारी के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है। करना है तो क्या होगा? परमेश्वर प्रतिफल देगा। जो थोड़ा देगा वो थोड़ा पाएगा, जो ज्यादा देगा उसे ज्यादा मिलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे, इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इसके अनुसार इस सेवा को करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की महिमा।